पहलवान की पहले छाती चोड़ी थी, ये और चोड़ी कर रहा बीड़ी बैडी हो गई पहलवान पर यू इलेक्शन फेस भाभी का है, आप पलट रहे हो या पलट भी भाभी रही, हर भाभी से बढ़ गया काम में कुछ दकड़ चकड़ या कुछ है मन में के कुछ बात डर बह के आएगा जो नहीं भी ड्यूटी है उसके शायद वे काम याद ना हो तो गिनवाना पसंद करोगे। उस स्टेडियम में भी काबिली है, सबसे ज्यादा मेडल भारत में हरियाणा लेकर आवा है और उसमें अपने गांव का कितना नाम नहीं पावा है तो भीतर तो एक पहलवान होने के नाते किसी फीलिंग आवा है। बगिया में भी पानी ढूंढ ला रहा है, बगिया में वो कहीं भर भर का दूसरा को कहने से नहीं करें, अपने मन से वोट करो। माँ भाई वोट कैंसिल हुई साल आ गया होगा जन तो रिश्ता होगा टूट गया होगा। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ना कत्ता का किता या ना राज पहुंच रहे हैं कड़ा भाई अपनी जन्मभूमि मातृभूमि अपने गांव गुणे में और आने का कारण मुख्य के बना है जो हमारा एक भाई है पहलवान राकेश रिक्का जिन्हें बतेरे जाना है गांव गांव में नहीं बाहर भी बहुत जाना है भाई ने और वो क्या करें कि देखो चाहे कोई भी होया कितना भी बड़ा क्युकर भी होया उसकी हर एक बात नहीं देखी जाए अगर अकड़े तो सही अकड़े तो ठीक है तो हमने जो अशाबित देखा है वो हम नहीं बताओगे अपने आप, वो गाम राम बता देगा 2 दिन पद से कल वोट पड़नी है गाम राम आने आप बता देगा पहलवान साहब गलत बात तो नहीं कर रहे हो गाम राम आप बता देगा भाई किसा है हम क्यों कहूँ अपने मुंह पे पर बाकी 1-2 सवाल जो आप लेने जी कर रहा था ज्यादा आना पड़ गया गलत नहीं है ना, ठीक बात पूछ ले वहाँ, हाँ बिल्कुल पूछ ले वहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत। भाई 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 छाती चौड़ी पूरी कर रहा है पहलवान की पहले छाती चौड़ी थी ये और चौड़ी कर रहा है बीड़ी बैडी हो गई पहलवान को ना 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 पूरी जोड़ी है, पूरी चौड़ी है। चलो तो न्यू है पहलवान जी इलेक्शन लड़ने जा रहे हो और लेडीज कोटा है गांव में का और आपने भाभी खड़ी कर रखी है अपनी मिसेज तो हमने इस बात का भी पता है भाभी काफ़ी रूप से सक्षम भी है और शिक्षित भी है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है पर यू इलेक्शन फेस भाभी का है, आप पलट रहे हो या पलट भी भाभी रही, हर भाभी से बढ़ गया गाँव में ना गाँव में भाभी संभालेंगे हम भी संभालेंगे, पहले भी संभाल रखा है, टाइम कम मिला इसलिए कम संभाला, अब की बार और मौका देंगे गाँव वाले और अच्छी तरह संभालेंगे। वो तो पहलवान साहब ने हक देखो जनता जनार्दन बोला समाज का ही ना है शीशा है उसमें हर एक चीज अपना अलग देख ले समाज आज में दिख जाए वो 2 दिन बाद से गाम राम फैसला कर देगा और गाम राम वो है जी अपने आप फैसला करेगा, बहुत बढ़िया फैसला करेगा, हम इस बात नहीं जानते कि भाई क्या फैसला होना है पर वो बाकी कुछ 2 दिन बाद से जो होना है परसों जो होना है कुछ दकड़ चकड़ या कुछ है मन में के कुछ बात डर बह के आएगा ना जी तो ना जी कोई बात नहीं, काम ऐसे कर रखे जी थोड़ी मोटे जितना टाइम मिलेगा ना थोड़े टाइम में बहुत बढ़िया काम कर रखे। तो मान लिया चलो ठीक है एक आज ये मान लो 8 साल पहले की बात होगी जब आपके हाथ में काम की बागडोर थी उस टाइम पर हमारा तो याद से लेकिन एक जो नई भी ड्यूटी है उसके शायद भी काम याद ना हो तो गिनवाना पसंद करोगे? हाँ क्यों नहीं, तो बता दो कि भाई कदा ऐसा काम जो मान लिया आपने हमें जाना है 2 साल का अरसा मिला था 2-2.25 साल का ज़्यादा टाइम आपने मिला नहीं था उस टाइम पे भी शायद तो उस दौरान आप किए कि आप अपने काम कर पाए थे गाँव के लिए? बस जी शुरुआत करी थी, ये गली चौड़ी बहुत चौड़ी चौड़ी गलियाँ थी, स्टेडियम बनवाया था कि पढ़ाई पे भी कुछ ध्यान दिया, कुछ कम दे पाए, कुछ टाइम कम मिला इसलिए कम दे पाए, अब की बार मौका गांव वाले देंगे और फिर पूरा करेंगे काम ने। स्टेडियम है ऐसे कैसे पड़ा है जी, वही बात मेरे मन में आ गई थी पहलवान साहब कहते गया स्टेडियम बनवाया, अब स्टेडियम तो आपने जगह था एक बार करवा दी जगह बनवा दी भाई वो स्टेडियम है, वो स्टेडियम में भी काबिली है। हाँ काबिल यदि टाइम कम मिला हम तो करे पाछे वो हमारा छोटा टाइम मिला उसने हमने इसलिए उसके बाद में किसी ने करवाया नहीं, उसके बाद में ये प्लान ऐसे ही चलेगा नहीं करवा पाए ऐसे तो ये भी पहलवान साहब यह बात आपने कह दी 2 साल हमने कम समय मिला और 2 साल में आपने भाई स्टेडियम करवाया गलियाँ चौड़ी करवाई और भाई शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान कम रह पाया क्योंकि टाइम लिमिट हमने कम मिली थी, लेकिन ये 2-3 काम हो न पाए फिर भी 2 साल में कुछ और भी आपकी उस टाइम उपलब्धि रही है जो आप गाँव वाले के सामने रखना चाह रहे हो? और भी काम है जी, पार्क बनवाया था अपने पैसे से बनवाया था, पंचायत के पैसे से भी नहीं, एक जिम बनवाया था वो भी अपनी ज़मीन में अपने पैसे से बनवाया था, अपनी ज़मीन में बनवाया था, अपने पैसे से बनवाया था। ये गलियाँ तो चौड़ी करवाई थी ये 3-4 और भी है आगे पार्क तो और भी जगह बनाई थी, फिर उसका टाइम कम होने के बावजूद वो नहीं देने पाए, अब की बात देंगे थी।
इन बताते ही पेटा ये 2 साल में तो चलो आपका एक पेटा बना ली बात हमने मान ली, 2 साल का आपने कम टाइम मिला था और आप ये उपलब्धि नहीं दे पाए, नहीं कर पाए। ये हर एक प्रत्याशी कोई ना कोई अपने मन में एक खास सपना और खास उम्मीद लेकर चल जा रहा है कि मैंने आगे अपने गांव के लिए यूँ करना है। एक और हिसाब जो एक न्यूज़ सोच रहे हो भाई कि अलग तो बात है, धीरे धीरे ही नहीं था अगले प्लान में या इस प्लान में ही ये सपना हमारा पूरा हो जाएगा। कुछ और भी ऐसे सपने हैं जो शेयर करना चाहोगे वो मन में रखोगे बीबी? ना जी शेयर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये बैंकेट हॉल टाइप से जो शादी वादी हों जी, ये भी बनाने का सपना जी। पार्क तो बहुत सारे बनाने जी, कम से कम 4 पार्क तक कम से कम बनाने। यानी गांव के 4 उपान्या में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 4 ऊपर। स्टेडियम तो वो भी पार्क का टाइप से नुमा ले। अब इतना बड़ा स्टेडियम के ग्राउंड अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चे खेल सके हर एक गेम के अलग अलग। अच्छा पहलवान साहब एक बात और जो गाड़ा ये गांव में होया कर रहे हैं पहले भी थी, गाड़ा में स्ट्रीट लाइट का के हिसाब किताब कुछ है कि ना है भी नहीं है बात से? ना जी, वो तकरीबन ख़राब पड़ी, बिल्कुल ख़राब पड़ी सारी। ये सौर ऊर्जा की थी, ये सारी ख़राब पड़ी। उनको चलो दोबारा से करवाएंगे रिपेयर। अच्छा पहलवान साहब एक थोड़ा आप तो जुड़े और सवाल है, आप इस लाइन में रहे हो और हमने न्यू देखो कि बहुत अच्छे रहे हो, हमने वो चीज़ देखी भी और फेस भी करी है और आपकी गिल्ला देखी भी खाड़े में बढ़िया तरीके देखी हो हम आप क्या लग गया है हरियाणा में जब सबसे ज़्यादा मेडल भारत में हरियाणा लेकर आवा है और उसमें अपने गांव का कितना नाम नहीं पावा है तो भीतर तो एक पहलवान होने के नाते किसी फीलिंग आवा है? ना जी, दुख तो हो है जी, सुविधा नहीं मिल रही गाँव में। कोशिश करी थी पहले भी और अब की बार और ज़्यादा करेंगे, पूरी सुविधा देंगे जी बच्चों को, पढ़ाई की भी, खेल कूद की भी, और पानी का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ पानी के ऊपर तो याद आ गई पहलवान साहब की हमान लग रहे थे जब भी न्यून तय गोंडी में था बगिया में भी पानी ढूंढ रहा है, बगिया में वो कहीं भर का है। तो ये भी गाँव में कदे आज तो नहीं मान लो पहले भी ये समस्या थी, भी ये समस्या है, ये मूलभूत समस्याओं का समाधान कुछ सोच रखा रोड मैप? सोच रखा है जी, अब की बार तो लेडीज का सहारा लेगा चाहे रोड जाम करना पड़ो, अब की बार पानी का जरूर समाधान करेंगे जी। तो ये हर बात आ जाए है पहलवान साहब आगे के हमने चलो ये मान लिया ठीक आपकी बात बड्डी करा है, गाँव राम भी इस बात में जाना है तो 2 साल आपने टाइम जो कम मिला उसकी बात चलो आपकी बात बड्डी कर दे वहाँ नु क्या कर रहे हैं बोला बेटा बोला माँ जाल भूल गया, बोला बेटा कोई बात ना आगे गणने लाग ले। तो ये अगली जाल जाए आप तो सौंप देवा है गाँव राम में, तो आगे के बारे में एक ठोस रोड मैप मैं जानूंगा गाँव में जो आज के दिन 4-5 चीज़ें मूलभूत हैं जो कि होनी चाहिए। हम गाँव में ही नहीं रहते हैं लेकिन गाँव में रहे भी आड़े, खेले भी आड़े हैं, कूदे भी आड़े, संस्कार जो ज्ञान लिया वो आप जिसे बड्डे भैया पे लिया है ना हमने कितना हुआ था। आगे क्या सोच रहे हो? सबसे पहली बात आ जाए है जो बड़का का एक सिक्योर फ्यूचर एज एजुकेटेड यानी कि एजुकेशन के लिए एक सिक्योर फ्यूचर, उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? पहले जी पहले पानी का करेंगे, साथ के साथ पढ़ाई है। एक गांव में एक संगठन भी चल रहा है, उसकी मदद लेंगे, उसकी मदद करें भी उसकी ले भी शिक्षा के विभाग में। ये संगठन कौन सा चल रहा है पहलवान साहब? सक्षम संगठन। बिल्कुल सक्षम संगठन में अच्छी तरह जानता जी, लेकिन मैं जान पूछ के नहीं कही क्योंकि मैं कई मेरे मित्र बहुत बढ़िया तरीके उस संगठन में चला रहे हैं जो सक्षम एजुकेटेड वेलफेयर सोसाइटी है, बहुत बढ़िया गाँव में पहल दिखा रही है एजुकेशन के प्रति, और उसमें राकेश भाई ने जो नाम लिया बहुत बढ़िया लिया है। यो तो ये बात आ जावा है जो पानी का है, पानी का मतलब घर घर तक पहुँचाने के बारे में क्या प्लान बनाया इस बारे में? वो कुछ तो दबे है जी पाइप, कुछ बाकी है, बाकी वो पूरा करना मेरा काम है, मैं करवाऊंगा जी पूरा काम। उसके बाद हमारे पहले तो उसकी पानी की होगी, फिर शिक्षा की होगी जी। शिक्षा संगठन है यो, उसकी मदद खुद भी करेंगे और उनकी मदद ले भी खुद भी। उसके बाद में है जी स्पोर्ट्स का, ये स्टेडियम तैयार करना मेरा वो सबसे बत्ती वो ज़्यादा वो है। ये भी एक स्टेडियम का तो आपका सपना हो सका, क्यों नहीं हो सका? आप स्पोर्ट्स तो जुड़े उड़ रहे हो, पहलवानी आपने बढ़िया तरीके से लड़ी भी है, करी भी है, खेली भी बहुत बढ़िया तरीका। तो ये आप क्या मानो हो स्टेडियम तैयार होना सिर्फ एक 4 दीवारी खड़े हो जाना है या उसमें मूलभूत सुविधाएं जो खेल की यार वो भी होनी जरूरी है? पूरी सुविधा देंगे जी, मतलब जो स्टेडियम में हो रहे हैं जी, शहर के स्टेडियम में हो रहे हैं, जो गाँव के स्टेडियम में देंगे पूरी सुविधा, जो गाँव आने के भी बच्चे यहाँ पे आगे खेल रहे हैं, अच्छा लगे और गाँव की शिक्षा मिले बच्चों को। जो भी जवान बच्चा है, जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उन्हें यहाँ खेलते देख कर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक बात कहूँगा, देखो थोड़ा फील ना करिए पर बात है बिल्कुल सच्ची।
आज तक कोई भी इंसान इस दुनिया में, चाहे वो भगवान राम में क्यों ना होया, 100% सृष्टि को संपूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाया। यानी कि पूरी की पूरी 100 की 100% जनता को संतुष्ट कोई नहीं कर पाया है। तो आपने क्या लगा है, गांव के जितने भी आदमी हैं, जितने भी हैं, मैंने जितने भी कही है इसमें नहीं कही, कोई एक आदमी नहीं छोड़ा, मैंने सारे ले लिए हैं, जितने भी हैं उनमें तो आपने क्या लगा है, कितना भरोसा, कितना बड़ा मत एक सहमत आपने मिल सका है? मत तो जी वो गांव वाले के हाथ में है, पर मैं चाहूँ मेरे ख्याल में 80% मेरे को देंगे मत। इवनी का संसद भवन तो सही नहीं, जो नहीं कहते बोले अब की बार 400 पार है, वो तो हमको वहाँ को नहीं, पर इवनी माने फिर 80% हो पासा तो सरपंच पद की मिठाई मंगवा ले वहाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मंगवा लो। तो चलो जी, धन्यवाद है। बाकी एक चीज़ और, धन्यवाद तो पहले एक बात हो रहा है जी, इब न्यू बताओ, गांव वाले पता आपने न्यू तो भरोसा दिखा दिया कि 80% आप तो साथ दे होंगे, इब उस भरोसे में गांव वाले खरे उतरेंगे, यो भरोसा पूरा है? हाँ पूरा जी, पूरा पूरा जी। चलो जी, देखो ऐसा है, कल है जी 12 तारीख और कल फैसला होना है अपने अड़े सरपंच पद के 7 उम्मीदवार, 7 हो गए ना जी पहलवान साहब? 7 है जी, 7 पद हैं सरपंच पद, जो उम्मीदवार ने फार्म भर रखे हैं उनकी किस्मत का। तो वो आपका अधिकार है जी, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप किसको सक्षम और किसको एक अच्छे और मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखते हो, कौन आपकी मूलभूत सुविधाओं को और कौन आपकी एक जो इच्छा, तो देखो संपूर्ण इच्छा किसी की पूरी होती है, लेकिन एक मूलभूत सुविधा जो सामाजिक तौर पर होती है पूरे गांव राम की जो है अगर उन पर आप किसने खरा मानते हो वो देखना आपने है। लेकिन यह जरूर अपील करेंगे, अपने मत का अधिकार जरूर करियो, क्योंकि हमारे तय भगवान ने यह बात तो साची है पहलवान साहब, सरकार ने रोजगार छोड़ा ना, कुछ और छोड़ा ना, एक वोट देने का अधिकार है, इसने तो अपने निभाई ले वहाँ निभाले हुए। बिल्कुल जी, दूसरा को कहने से नहीं करें, अपने मन से वोट करो, अपने मन से करो बिल्कुल। तो सबके सब जितने भी बाण भाई हैं वो काल के काले सारा काम पाछा है, रोटी टूका ही पाछा है, पहले अपनी वोट है, अपना अधिकार। देख दे ऐसा ना हो कि देखो भाई नु का तो पारे पास से गेर खाऊंगा और उसकी को गेरे पा जाए, तो ये भी हो जाए पहलवान साहब यह बात के ना जी, अब की बार नहीं होगी शायद। नए बच्चों के बसे ना 200 वोट कट के अलग से, हाँ 250 वोट कट के, उसमें भी दिक्कत है जी, नए बच्चों ने वो मौका ही नहीं मिला वोट डालने का अपना। फिर यह बात तो ना पहलवान साहब, अब हमने अवड़ा बात करी भी थी, देखो हमने सीधी सीधी प्रशासन तक भी सरकार तक भी एक बात जरूर कही थी कि आप रोजगार नहीं दे पाए, एक अच्छी शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाई, आप पूर्ण रूप से कहीं भी किसी भी बात खड़े नहीं हो, कम से कम एक वोट देने का अधिकार जो इंसान को अपने जन्म सिद्ध अधिकार है, जो जन्म से ही मिल जाता है, वो वोट देने का अधिकार तो सरकार ने, प्रशासन ने जो कराया बहुत ही गलत कराया है। जो हमारे नए वोटर थे उनकी वोट काट दी है या उनकी वोट सम्मिलित नहीं करी है। तो इस बात सरकार तक क्या कहना चाहोगे, प्रशासन तक? जो जी अधिकारी यही गलती है जी, उसी लिस्ट से तो फार्म भरवा लिया उन्होंने, और एक आदमी का जो है ना वोट उसका फार्म भरवा लिया, एक का तो वैलिड कर दिया, 250 ऐसे कैसे रख दिए, उन वो भी छीन लिया अधिकार। एक वोट देने का अधिकार भी छीनना एक लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर ही आघात है यो। अगर जब इंसान को वोट देने का जो अधिकार है वो भी उससे भी उसको वंचित रखा गया है, तो सीधा सीधा आघात है लोकतंत्र के ऊपर है, और हमारी सरकार से भी और समाज से भी और पूरी प्रशासन और न्याय प्रणाली व्यवस्था से एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन ये है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो समाज को और लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। कृपया इनको जरूर कंट्रोल करें और आगे से ऐसी बात ना होने पाए। इस बार तो पहलवान साहब ये बेचारे वोट नहीं देने पाओगे, कई आगे मायूस चेहरे भी हो रहे हमने देखे, बल्कि वो ऐसा नहीं हो जाया करे। एक अच्छी बात कह दी मैंने उड़ा एक भाई आशा भी, माँ भाई वोट कैंसिल हुई, साल आ गया होगा, जन तो रिश्ता होगा टूट गया हो नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे ही बुरा काम हो जाए जी। एक 5 साल देने लगा किसी को अपने गांव के, उसकी भाई सुविधा देगा, ये किसी के देने थे, किसको वोट देना था, ये सभी की हैं, 7 सरपंचों की वोट है, मतलब किसकी ज़्यादा थी किसकी कम थी वो तो आगे बताएंगे। वो तो सब की थी, कुछ एक की नहीं थी वो तो। पर चलो जो भी होया ये तो हंसना जरूरी है लाइफ में, बहुत बहुत संघर्ष है, थोड़ा बहुत हंसना भी जरूरी हो जाए। बाकी जो जो भी होया है वो बहुत ही गलत होया है, और आगे इब हम घनी ही बात ना करके और पूरे गांव राम तय पूरे समाज तय अपील करेंगे, अपने मत का अधिकार जरूर करियो। जड़े देनी है जड़े नहीं देनी है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है, कौन काबिल है और कौन नाकाबिल है, ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। आप समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हो और समाज को एक सही दिशा और दशा देनी आज आपके हाथ में है। तो कल आने वाली 12 तारीख को इस बात का फैसला जरूर करिए कि गांव गुणे की किस्मत किस तरफ जाएगी। ताकि पूरी अपडेट बने रहियो जमींदार मीडिया पर। जय